हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किंगडम मोनेरा क्या है। वो वेरी फर्स्ट हमारा किंगडम था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक और नया किंगडम पढ़ाऊंगी एंड दैट किंगडम नोन एज प्रोटिस्टा। उसका नाम है प्रोटिस्टा। ये एक यूनिसेलुलर है। देखो जो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया है, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये एक यूकैरियोट है। दैट मीन्स कि ये प्रोकैरियोट से एडवांस्ड है। उसके बाद में ये यूनिसेलुलर है। ऑब्वियसली पहले वाला मोनेरा भी यूनिसेलुलर था, ये भी अभी तक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोट है। दैट मीन्स इसके पास में न्यूक्लियस होगा, इसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इनके पास में बाकी सारी चीज़ें न्यूक्लियोलस एंड ऑल ये सब प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स प्रोटिस्टा जो है हमारे पास में ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है किसका, मोनेरा का। वो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा देखने में कैसा होता है, प्रोटिस्टा बेसिकली क्या है। दो फीचर्स तो आपको पता चल ही गए कि ये यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। इसके साथ के दो फीचर्स हम और ऐड ऑन कर देंगे कि यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और ये अपने आप को क्लाइमेटिकली अच्छे से ढाल लेते हैं, यानी ये चल फिर सकते हैं। तो इनके पास में फ्लैजेला होगा या सीलिया होगा। सीलिया छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो इसे चलने के लिए जैसे ये छोटे 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 बालों का स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम कहते हैं सीलिया। या फिर इसके पास में कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में एक लंबी सी पूंछ है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो अल्टीमेटली ये थोड़े से बड़े हैं अभी सिंगल सेल के, इनके पास न्यूक्लियस है, ये अपने रिप्रोडक्शन का काम और अपने बाकी वेरियस सेल की एक्टिविटीज़ अच्छे और बखूबी तरीके से निभा लेते हैं। लेट्स सी ये कैसे हैं और इनके बाकी जनरल फीचर्स क्या हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ये ग्रुप जो है ये मैनी सेलुलर टाइप्स ऑफ, जो हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये उससे बनकर बना है। तो दैट मीन्स यूनिसेलुलर अपने आप में एक सबसे बड़ा फीचर है। अगला फीचर इसका ये है कि वो यूकैरियोट है। जहाँ वो यूकैरियोट है इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने खुद के न्यूक्लियस या फिर अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को होल्ड करता है। डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास में प्रेजेंट है, इसके पास में मेम्ब्रेन के बाउंड ऑर्गेनेलेज है। दैट मीन्स जितने इसके अंदर ऑर्गेनेलीज मिल रहे हैं उन सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाहर से कवरिंग प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में तैरते हैं, इनके पास ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सेल की एक्टिविटीज़ होती जाएंगी, यानी सेल में जो जो चीज़ें करनी है वो सब होगा। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये चलता भी होगा, तो अंदर का साइटोप्लाज्म भी मूव करेगा, इसका मतलब ये खाता भी होगा। तो दैट मीन्स इसके अंदर का फूड मटेरियल जो अंदर जाएगा वो वैक्यूल में डिसॉल्व भी होता होगा, ये अपने से बाहर निकालता भी होगा, यानी एक्सक्रीशन भी होता होगा, यानी रिप्रोडक्शन भी होता होगा इसमें। तो यानी आपने अभी तक ये समझा कि कुछ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपेंडेजेस यूज़ करते हैं, जैसे हेयर लाइक सीलिया या विप लाइक फ्लैजेला और मूविंग अराउंड। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर ये दोनों दिखाए। सीलिया जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, एज यू कैन सी हेयर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जैसे मैंने ये बनाया, और ये छोटे छोटे उसके पैर, ये बिल्कुल इसी से ही मूव करता है। या फिर एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी विप लाइक कोड़े जैसी है ना, ये ऐसी पूंछ है इसकी प्रेजेंट और वो इससे मूव करता है, इसको हम बोल देते हैं फ्लैजेला है इसके पास में प्रेजेंट। तो अल्टीमेटली ये मूव भी कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है, और इसके पास में अपेंडेजेस, याद रखिएगा मैंने ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। हेयर लाइक सीलिया एंड विप लाइक फ्लैजेला। विप मतलब कोड़े, कोड़े पड़ते थे ना पहले जैसे पनिशमेंट्स देते थे, तो उस तरीके के फ्लैजेलास प्रेजेंट है ताकि वो इधर से उधर मूव कर सके। अच्छा ये मूव कर सके, आप इतना सोचो पानी वानी होगा तभी तो मूव कर पाएंगे ना ये इधर से उधर। सांप को देखा है आपने पानी में जब जाता है तो पीछे से टेल कैसे घुमाता हुआ जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं। तो देखो यूनिसेलुलर तो ये है ही है, पानी में प्रेजेंट होंगे, हवा में तो ये इधर उधर फ्लैजेला और सीलिया लेकर उड़ेंगे नहीं है नॉल, तो ये पानी में ही रहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फिर वही जैसे हमने पहले वाले केस में पढ़ा था, प्रोटिस्टा वाले केस में, तो एक इसके पास में ऑटोट्रॉफिक है और दूसरा केस इसका हेट्रोट्रॉफिक है, यानी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों केसेस इसके हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर सकता है। मैंने दोबारा से ये पॉइंट कंसिडर किया है। सीलिया है, विप लाइक फ्लैजेला है जो इधर से उधर इसको घुमाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स में एल्गे, मैंने ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं बोला, मैंने बोला एल्गे। एल्गे हैं एंड प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोअन्स में एक नाम यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज प्लाज्मोडियम।
ये है प्लाज्मोडियम, जिससे आपको एक बीमारी होती है और उसका नाम है मलेरिया। इसका नाम है मलेरिया, और ये बेसिकली कहाँ रहता है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के पेट के अंदर रहता है। और ये दूसरा नाम है एंटेमोइबा हिस्टोलिका। ये आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ एंटेमोइबा हिस्टोलिका। ये आपके पेट के अंदर के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए, ऑटोट्रॉफिक वाले में सिर्फ एल्गे आया, जैसे पिछले वाले मोनेरा के केस में भी था, बट हेट्रोट्रॉफिक केस में ये प्रोटोजोअन आया, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, होस्ट बॉडी में डिपेंडेंट रहेगा, खाने पीने से लेकर अपना शेल्टर से लेकर सारी चीज़ें ये डिपेंडेंट जो है वो किस पर रहेगा? सिर्फ और सिर्फ होस्ट बॉडी। अब प्लाज्मोडियम में इसकी होस्ट बॉडी कौन है? प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, यानी एक ये मस्क्यूटो का नाम है, फीमेल होती है वो, मेल के अंदर नहीं होता है ये, ठीक है, फीमेल है, इनका नाम है एनोफिलिस। एनोफिलिस ये फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो है, इनके पेट के अंदर यानी इन दी एब्डोमेन आपको जो मिलता है वो मिलता है प्लाज्मोडियम। इसने तब तक वहाँ रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, कुछ काम नहीं करेगा, सक्रिय नहीं है ये, कुछ काम नहीं करेगा। बट फिर क्या करता है ये? जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, मान लीजिए ये मैंने उसका मुंह बनाया, ये उसका स्टिंग बनाया, ये किसी एक इंसान है, ये गर्दन है उसकी, इसने उसको यहाँ काटा, गर्दन से जो ये ब्लड सक करेगी अपने पेट में ये घुमाएगी, वापस ये इसके पेट, ये इंसान के अंदर डाल देगी। जब ये पेट से फ्लश आउट करके ब्लड लेकर जाती है, अपने साथ में प्लाज्मोडियम को भी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देती है। और जब ये वहाँ पर डाल देती है तो उस इंसान को तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक उसे शिवरिंग नहीं होती, फीवर नहीं चढ़ता। वो 20 डेज़ का सर्कल होता है, 20 दिन के बाद में, यानी काटा उसने 20 दिन पहले था, 20 डेज़ के बाद 19वें 20वें दिन जो ह्यूमन होगा उसको शिवरिंग होगी, फीवर बहुत तेज़ चढ़ेगा, उसका कलर पेल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी में, ये प्लाज्मोडियम जो है ये ह्यूमन के आरबीसी में रहना शुरू करता है। आरबीसी देखने में ऐसा होता है, जब आप किसी मलेरियल वाले इंसान का आरबीसी देखेंगे वो देखने में ऐसा होता है, आधा। क्यों? क्योंकि इसको खाने वाला कौन? प्लाज्मोडियम। तो ये दूसरों पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो होस्ट बॉडी इसकी वो मच्छर नहीं थी, फीमेल एनोफिलिस नहीं थी, इसकी होस्ट बॉडी थी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इसने सारा कुछ खाया पिया रहा, एनोफिलिस को इसने कोई तंग नहीं किया। इसलिए एनोफिलिस को हम लोग बोल देते हैं कि जो एनोफिलिस है वो है वेक्टर, वो इसको कैरी करती है अपने साथ, ठीक है, वो इसे कैरी करती है, वेक्टर है वो। बट अगर देखा जाए तो वो एक एजेंट है जो प्लाज्मोडियम को लेके अपने साथ में घूमती है। तो मैंने अभी इसमें क्या पढ़ा? मैंने इसमें ये पढ़ा कि जो प्रोटिस्टा है तो ये यूनिसेलुलर, इनके पास में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, बाकी ऑर्गेनेलीज भी हैं, ऑर्गेनेलीज हैं तो ये सारे काम करते हैं, थोड़ा बहुत मूव भी करते हैं। और मूव करने के लिए इनके पास अपेंडेजेस हैं, जैसे सीलिया, बहुत सारे बाल हो गए, या फिर फ्लैजेला जो विपलाई के कोड़े की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जो इधर से उधर इन्हें पहुंचा देता है। अब लेट्स सी, मैं आपको दो तरीके के ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब मैं बताऊंगी विद द एग्जांपल्स एंड ऑल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको देखिए, जब आप इसे देख रहे हैं तो इसमें वेरी फर्स्ट डायग्राम जो पिंक कलर का बना है दैट इज स्लाइम मोल्ड। ये क्या चीज़ है? दिस इज स्लाइम मोल्ड। और स्लाइम मोल्ड के बाद में आता है आपका एमीबा, देन आता है यूगिलिना, देन डाइनोफ्लेजुलेट, देन पैरामीशियम, एंड देन डायटम, एंड देन मार्कोलेगा, यानी कि दिस इज मैक्रोएल्गा, ठीक है, मैक्रोएल्गा। तो ये सारे क्या है? ये सारे प्रोटिस्टा है। इन सब में आपने कॉमन फीचर देख लिया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कहती हूँ ये वाला आप फीचर देखिए आप ध्यान से, दिस इज विप लाइक, WHIP, विप। विप मतलब कोड़े की तरह है, ये इसके चलने का तरीका है, इसी से पता चलता है, क्योंकि ये चीज़ क्या है? दिस इज नोन एज फ्लैजिला। अब आप इसको देखिए, ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के छोटे छोटे से ये आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज CILIA, सीलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये मूव करेंगे इधर से उधर ऐसे। अब ये देखो यूगिलिना है, यूगिलिना का भी दिस वन इज नोन एज फ्लैजिला, ये फ्लैजिला ही है इसका। तो ये इस तरह से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये यूनिसेलुलर है, तीसरा ये यूकैरियोट्स है, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब खैर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे दिस वन, एज यू कैन सी, मैंने जो डायग्राम आपके सामने रखा है
मोनेरा सबसे पहला था। आप लेफ्ट वाली डायग्राम को देखिए प्लीज ध्यान से, दिस वन। इसमें आप देख रहे हैं मोनेरा प्रोकैरियोट था, यूनिसेलुलर था, यानी ऐसे आपके 5 किंगडम बने हैं। तो पहला जो सबसे नीचे बेस पर रूट के पास सबसे सब्सटेंशियल जो इनिशियल आपका स्टेम पर बना है, दैट इज मोनेरा। बड़े सिंपल से होते हैं, हमें पता है ये प्रोकैरियोट है। फोटोसिंथेसाइज करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, कई बार तो घूम लेते, नहीं तो घूम नहीं पाते, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा ये केस देख रहे हैं आप, दिस इज प्रोटिस्टा, ये इनसे एडवांस्ड है, यूकैरियोट हो गए। यूनिसेलुलर अभी भी है ये, कुछ एक मिलेंगे आपको मल्टीसेलुलर, वरना ये यूनिसेलुलर रहेंगे। एब्जॉर्ब करते हैं, खाने का तरीका होगा क्योंकि इनके डाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन करते होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे, सेक्सुअल या एसेक्सुअल तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते होंगे, या तो अपने आप से ही अपने आप को निकाल लेंगे, जैसे हमने पढ़ा नहीं था बडिंग एंड ऑल, ठीक है ना, बडिंग हो गया या ये सब हो गया जो हमारे सेक्सुअल तरीके, वो एसेक्सुअल तरीके हैं, या फिर सेक्सुअल तरीके से मेल फीमेल प्रेजेंट है तो उससे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया उससे, बट वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोटिस्ट अभी भी बहुत छोटे हैं। उसके बाद में 3 और फॉर्म्स बनती हैं, जिसमें कि ये बनता है आपका फंजे, आप देख सकते हैं, दिस वन इज फंजे, देन है एनिमीलिया, देन है प्लांट्स। यानी ये फॉर्म्स अभी हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, अभी हम मेन फोकस कर रहे हैं प्रोटिस्ट पर। अब ये देखिए जनरल ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट को आप देख सकते हैं, मैंने नाम दिया जनरल ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब ये क्या है, आपको ब्लू लाइंस नीचे दिख रही हैं। पहले जो कंसिडर ग्रुप किया है उसका नाम है रिजोपोडा, ध्यान से सुनिए। दूसरा नाम है एक्टिनोपोडा, तीसरा नाम है फॉर्मेनिफेरा। ये तीनों का मतलब क्या है, इसमें कौन आता है और क्या काम होता है। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इनमें कोई परमानेंट लोकोमोटर नहीं मिलेगा। ये रिजोपोडा हो गया, एक्टिनोपोडा हो गया, और ये जो आपका फॉर्मिनीफेरा है, इसमें आपको ना सीलिया ना फ्लैजिला ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलनी है, पर ये बिल्कुल वही है, यूकेरॉइट है, यूनिसेलुलर है, मोटाइल हो नहीं सकते, इधर से उधर घूम नहीं सकते, मोटाइल मतलब इधर से उधर घूमना, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं ये। तो ये पहले किस्म का ग्रुप है। दूसरे किस्म का ग्रुप आता है ये वाला, पायरोफाइटा, यूगेलिनोफाइटा, क्राइसेओफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। ये वाले जो नाम मैंने लिए हैं ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक है। मैंने देखो डायग्राम भी ऊपर जो सेलेक्टेड डायग्राम है ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है प्रोटिस्टा, पर इसमें सारे फीचर्स जो है वो प्लांट जैसे नहीं है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसीलिए आप सोच सकते हो प्लांट, पर सोच भी नहीं सकते। रीज़न, प्लांट्स में आपको बाकी फीचर जैसे फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, या ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। तीसरे किस्म के जो प्रोटिस्ट में आते हैं, दीज आर सैरकोमेस्टिगोफोरा, सैरकोमेस्टिगोफोरा या सिलियोफोरा, ठीक है, सैरकोमेस्टिगोफोरा या सिलियोफोरा। देखिए सिलियोफोरा है, पैरामीशियम में छोटे छोटे सीलियाज लगे होते हैं, मैंने आपको पिछली डायग्राम में भी बताया, क्योंकि इसे इधर से उधर मूव करना होता है, तो इसका नाम सिलियोफोरा एंड ऑल है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपका आता है जो सबसे लास्ट में, मतलब आप ये कंसिडर करेंगे, दैट इज एपिकोम्प्लेक्सा जो है अपने आप में सीलियाज भी रखता है, बट सीलियाज वो तब रखेगा अगर उसे इधर से उधर मूव करना है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये स्पोर ज़रूर बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? स्पोर ज़रूर बनाते हैं, पर ये घूमते फिरते नहीं है, इधर से उधर नहीं जाते हैं, तो नॉन मोटाइल है। लास्ट आता है ऊमाइकोटा एंड एक्रासियोमाइकोटा एंड मिक्सोमाइकोटा, ये 3 नाम आते हैं इसमें। इसमें क्या क्या नाम मैंने बताया आपको, यानी इसमें आपके 3 नाम आए, वन इज ऊमाइकोटा, देन एक्रियोसियोमाइकोटा एंड मिक्सोमाइकोटा, ये 3 नाम इसमें आ गए। और ये बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इनकी मोबिलिटी ज़्यादा खास है नहीं, तो ये कम ही रहते हैं। तो एक तरह से मैंने आपको 5 किस्म के और प्रोटिस्ट बताए, जिनके फंक्शंस आपको क्लियर हो रहे हैं कि वो घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, वो खाना किस तरह से खाते हैं, फ्लैजिला कैसा रखते हैं, स्पोर फॉर्म्स करते हैं कि नहीं, या उनकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है या अच्छे से वो लोकोमोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रोटिस्ट में पढ़ी है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो आपने ये भी पढ़ लिया कि फ्लैजिला एंड सीलिया कैसे होते हैं, जैसे हमने स्लाइम मोल्ड, एमीबा, ये जो प्रेजेंट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, डाइनोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, डायटम, ये किस तरह से मूव करते हैं। और आपने यहाँ पे 5 ग्रुप्स भी पढ़ लिए। इन 5 ग्रुप्स में आपने देख लिया कितने तरह के हेट्रोट्रॉफ है, जैसे मैं नाम ले लेती हूँ,
पहले वाला हेट्रोट्रॉफ जिसमें रिजोपोडा एंड ऑल आते हैं, दूसरे किस्म के जिसमें सार्कोमेस्टिगोफोरा आते हैं, तीसरे तरह के हेट्रोट्रॉफ जो ऊमाइकोटा एंड एक्रियोसियोमाइकोटा एंड मिक्सोमाइकोटा। ये प्लीज़ आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको इतने नाम याद नहीं रखने, बट आपको एक डिटेल स्टडी हो गई कि कल को आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ तो फ्लैजिला रखते हैं, कुछ जो है वो सीलियाज रखते हैं, और ये देखने में कुछ कैसे होते हैं। और मैंने इसमें आप लोगों को मेन जो फीचर्स बताए थे कि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है, विप लाइक फ्लैजिला रखते हैं या हेयर लाइक सीलिया रखते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या है, एल्गे एंड प्रोटोजोअन्स। एल्गे से साफ जाहिर है ऑटोट्रॉफिक होगा, प्रोटोजोअन से साफ जाहिर है हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये पैरासिटिक है थोड़ा सा, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ में आपका पैरासाइट आता है। और इस तरह से आपने सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश किया। आई गेस आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये डेफिनेटली मोनेरा से तो बिल्कुल अलग है, और आगे जब आप फंजे पढ़ेंगे तो फंजे भी इन सब से अलग है, ये उन लोगों से अलग है। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको फंजे क्लियर करूँगी, ये रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए इसे, और आपको जब पूरा का पूरा एक लेआउट समझ आएगा इस ट्री के थ्रू या जैसे भी, तो आप खुद को फील करेंगे कि अब हमें थोड़ा बहुत किंगडम क्लासिफिकेशन समझ आ रहा है। टिल देन बाय।